अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट लाइव लेक्चर में ये समझ लिया था कि हम कैसे वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर शेप में हो चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो। उसका फार्मूला वगैरह हमने समझ लिया था। फार्मूला सिंपली यही था, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको मैंने बता दिया था एरिया ऑफ द बेस किस तरह निकालना है। अगर तो हमारे पास कोई स्क्वायर शेप हो तो उसका हमने अगर एक साइड दी हुई है यानी कि L5 है या कुछ भी है तो उसको सेम साइड के साथ मल्टीप्लाई करवा के एरिया हमने फाइंड कर लेना है। जबकि अगर हमारे पास कोई शेप रेक्टेंगुलर है इस तरह की है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास L भी दिया होगा और विड्थ भी दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर बेस पिरामिड। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे है जी, वन साइड ऑफ द बेस इज इक्वल टू 10 मीटर है। हाइट ऑफ द हमारे पास हाइट हमारे पास क्या है पिरामिड की, 24 मीटर है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, जैसे हमने देख लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर बेस है, ठीक है, और हाइट है हमारे पास। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 1/3 हमारे पास सेम आ गया, वॉल्यूम हमने निकालना है। तो 1/3 10 मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो 10 यहाँ पे क्या दिया था, वन साइड, तो स्क्वायर की वन साइड मल्टीप्लाई अनदर साइड एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों साइड्स को सेम थी, स्क्वायर में सेम होती हैं, लेंथ और विड्थ और ब्रेड्थ कह लें आप। तो 10 मल्टीप्लाई 10 ये एरिया के बराबर आ जाएगा और 24 हमारे पास वैसी हाइट है, ठीक है। तो 3 को 24 के साथ कट करेंगे तो 8 3 8 24 आ जाता है, ठीक है। तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 8 के साथ करवाएं तो 800 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ भी हमारे पास मीटर है, इसके साथ भी मीटर है और इसके साथ भी मीटर है, ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, m की पावर 1+1+1, तो m की पावर 3 बन जाएगा। जैसे कि बेसिस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यही हमारा वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड 800 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन हमारे पास वन साइड ऑफ द बेस दी गई है, हाइट हमारे पास 9 मीटर है हमारे पास। उसके बाद हम सेम फार्मूला में सेम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एरिया ऑफ द बेस हमारे पास निकालने के लिए वन साइड दूसरी साइड भी इक्वल होगी, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के 4 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और 3 9 के साथ कट जाएगा। जो हाइट है तो यहाँ पे 48 मीटर क्यूब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम चलें तो देखते हैं उसमें वो क्या कर रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड, यानी कि वो पिरामिड जिसकी बेस रेक्टेंगुलर है उसकी हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसमें आपको कहा था कि दोनों लेंथ डिफरेंट होंगी, तो एरिया निकालने के लिए हमें दोनों लेंथ चाहिए। तो सेम उसने वो दोनों चीज़ें दे दी हैं। लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारे पास ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके हम एरिया को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वैसे ही करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। वहाँ पे हम सेम कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को करेंगे 10 मल्टीप्लाई 6। 1/3 वैसे ही आ जाएगा फॉर्मूले का, 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा क्योंकि 9 हाइट है। 3 इसके साथ कट जाएगा, 3 3 9, और 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 के साथ करवाएंगे, 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेना है, जैसे हमने ये पार्ट सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें वो कह रहा है थर्ड में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएंगल बेस, ठीक है। ट्राइएंगल बेस पिरामिड में जो है वो किस तरह हम फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम 1/3 है, एरिया ऑफ द बेस हाइट सेम है। तो उसने ये तीन चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे, सॉरी 2 चीज़ें दी। एरिया ऑफ द ट्राइएंगल उसने डायरेक्ट दे दी है, हाइट उसने 15 सेंटीमीटर दे दी है। तो आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया ऑफ द बेस यहाँ पे डायरेक्ट आपने 60 पुट कर देना, 60 cm स्क्वेयर है, ठीक है। तो 1 cm ये हो जाएगा, अगेन ये क्यूब बन जाएगा। तो जस्ट मल्टीप्लाई करो और 3 के साथ डिवाइड कर दो, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली आपको वही सेम चीज़ें करनी है, यहाँ पे एरिया नहीं करना था, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो एरिया अगेन 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर दे दिया, हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ द ट्राइएंगल बेस पिरामिड फाइंड करना है।
तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, ठीक है। एरिया ऑफ द बेस गिवन है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/3 वैसे पुट करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्यूब क्यों होगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 80 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 800 आ जाएगा, 3 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 266.66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द ट्राइंगल बेस पिरामिड 266.66 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो बच्चों ये आपने जो मैंने करवाए हैं नहीं करवाए हैं सारे आपने होमवर्क में करने हैं, नीट एंड क्लीन। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम इज़ 800 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। उसने अब एरिया भी दे दिया और वॉल्यूम भी दे दिया। यहाँ पे देखें ये हमारा पास फॉर्मूला वो सेम ही आएगा, उसने वॉल्यूम दिया है और एरिया दिया, हमने क्या फाइंड करना है, इस हाइट को फाइंड करना है कि हाइट कितनी होगी। तो जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो और हाइट को एक साइड पे रहने दो, बाकी सारी वैल्यूज़ को इस साइड पे ले जाओ। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 800 हमारे पास क्या आ गया, उसका वॉल्यूम जो गिवन है क्वेश्चन में 1/3 वैसे ही आ गया। 100 हमारे पास यहाँ पे क्या एरिया ऑफ द बेस है, हाइट वैसे ही आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जो है 3 को उस साइड पे ले जाएंगे, इस साइड पे, तो इसके साथ डिवाइड हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साथ में 100 और हाइट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय हाइट आएगा, यहाँ पे मिसिंग है स्टेप, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो इसको 300 को इसके साथ 3 को 800 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2400 आ जाएगा, और ये वाला 100 जो है, ठीक है, ये उस साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 24 डिवाइडेड बाय 100 हमारे पास 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हाइट हमारी यही है, यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड इज़ 16,000 सेंटीमीटर क्यूब एंड द हाइट 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मतलब लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द स्क्वायर पिरामिड। लेंथ हमने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास यहाँ पे उसने वॉल्यूम और हाइट दे दी है, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम फिर वही लगेगा, वॉल्यूम इज इक्वल 1/3 एरिया ऑफ द बेस और हाइट, ठीक है। वॉल्यूम 16,000 है, यहाँ पे 1/3 है, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस था, उसने कहा कि जस्ट लेंथ फाइंड करो, इसलिए हमने एरिया ऑफ द बेस नहीं लिखा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख दी है। तो ये लेंथ आपस में मल्टीप्लाई होकर एल स्क्वेयर आ जाएगा, और इस 3 को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो 48,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 जो यहाँ पे है उस साइड पे जाके गेन डिवाइड हो जाएगा, तो एल स्क्वेयर इज इक्वल टू 48,000 और हमारे पास क्या आ जाएगा 10, तो डिवाइड करवाएंगे तो 44 रह जाएगा 100, ठीक है। तो 4400 है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू है हमारे पास, हमें चाहिए एल की वैल्यू, तो दोनों साइडों पे स्क्वेयर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वेयर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वेयर रूट स्क्वेयर से कट जाएगा, 4800 का अंडर रूट लेंगे या स्क्वेयर रूट लेंगे तो 69.28 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाएगा। तो यही हमारा इसका लेंथ होगी, एल इज इक्वल टू 69.28 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पिरामिड की लेंथ निकल आई है। तो जस्ट एक ही फॉर्मूला था, इन 5 क्वेश्चन को आपने इसको होमवर्क में करना है और इसी तरह सॉल्व करना है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, जो समझ नहीं आया वो हम कल लेक्चर में कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।